वीक हीरो क्लास 2 की कहानी वहीं शुरू होती है जहां पहला भाग खत्म हुआ था। यंग सियान एक शांत और समझदार लड़का है जो पढ़ाई में तेज है लेकिन बहुत चालाक भी है। पहले भाग में उसने अपनी समझदारी और अनोखे तरीकों से स्कूल के लड़कों को हराया था। उस सब के बाद जो दर्द और तनाव उसने झेला, अब उसे निकलने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, खुद के लिए और अपने दोस्तों के लिए भी। इसके बाद वो एक नया स्कूल में दाखिल होता है जहाँ उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। नए स्कूल में माहौल पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ भी कुछ दबंग छात्रों का राज चलता है, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ हाथ पैर की नहीं, दिमाग की भी है। इस स्कूल में दिखने में शांत आत्मविश्वास है, लेकिन अंदर से बहुत गुस्सेला और खतरनाक है। उसका अतीत बहुत डरावना है और वो अपने गुस्से को दूसरे पर निकालता है। सियन पहले से सबसे दूरी बनाकर चलता है, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होता है कि इस स्कूल की सच्चाई बाहर से जितनी सीधी दिखती है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई है। अगर आप इस वेब सीरीज को पूरा देखना चाहते हो तो हमारे दूसरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स मिल जाए और सभी न्यू मूवीज और वेब सीरीज की डिटेल जानने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। क्लास में सब कुछ समान लगता है, लेकिन बाहर बहुत राजनीतिक चल रही होती है। यह भी ताकत, पैसा और डर से सब चलता है। सियन की मुलाकात होती है दो नए छात्र से, हांगजोन और संगजिन से। हांगजोन बहुत भावुक लड़का है जिसका भाई अचानक गायब हो जाता है और वह अंदर से टूट जाता है। संगजिन शांत और भरोसेमंद है जो सही बात के लिए हमेशा खड़ा रहता है। इन दोनों से सियन की दोस्ती हो जाती है जो धीरे धीरे गहरी होती है, लेकिन जल्द ही उनके रिश्ते पर खतरा आने लगता है। हांगजोन धीरे धीरे अपने भाई के गायब होने की सच्चाई पता चलती है कि स्कूल के गुंडे की वजह से उसका भाई कहीं चला गया है। अब वो बदला लेना चाहता है। सियन पहले से दूर रहना चाहता है, लेकिन जब वह गुंडे उसके और उसके दोस्त के जीवन में दाखिल देने लगते हैं तो वह फिर अपनी पुरानी चालाकी और हिम्मत के साथ मैदान में उतरता है। कंगयन सिर्फ धमकी और लड़ाई से ही स्कूल पर राज नहीं करता। उसके स्कूल के कुछ टीचर और बाहर के नेताओं से मिलकर एक बड़ा जाल बना रखा है, जहां बच्चों को डरा धमकाकर उनसे पैसे वसूलते हैं और उन्हें रास्ते पर डाल देते हैं। धीरे धीरे सियन को समझ आ जाता है कि अब ये लड़ाई सिर्फ उसके दोस्त के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ है। वो एक योजना बनाता है जिससे कंगयन की सच्चाई सबके सामने लाई जा सके। सियन की इस लड़ाई में उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है। वह बार बार खुद से सवाल करता, क्या हिंसा से ही समस्या का हल है? हांगजोन का गुस्सा अब उस पर हावी होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब वो खुद भी हिंसा करने लगता है। सियन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी दोस्ती में दूरियां आ जाती है। सियन शोंगजुन और कुछ और बच्चे की मदद से कंगयन की एक बड़ी साजिश को उजागर करने की योजना बनाता है। वो स्कूल के कैमरे, सोशल मीडिया और कुछ जरूरी दस्तावेज को इस्तेमाल करता है, लेकिन कंगयन को इसकी भनक लग जाती है और वह सीधा हमला कर देता है। इस बार सिर्फ सियन पर नहीं बल्कि पूरे उसके ग्रुप पर। इसके बाद एक जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें सियन अपनी चालाकी और सोच से कंगयन के लोगों को हराता है। अंत में कंगयन और सियन सामने होते हैं। सियन शारीरिक रूप से कमजोर होता है भी, लेकिन दिमाग से आगे होता है। वह उसे हरा देता है। इस साजिश में पुलिस जांच शुरू होती है और स्कूल का पूरा सिस्टम हिल जाता है। हांगजोन को उसका भाई तो नहीं मिलता, लेकिन वह सच्चाई जानकर खुद को हल्का महसूस करता है। सियन फिर अकेला हो जाता है, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा मजबूत होता है। उसने अपने डर और अकेलेपन से जीत पाई है। सियन अपनी डायरी में लिखता है, कमजोर शरीर में नहीं होती है, कमजोरी तब होती है जब हम हार मान लेते हैं। कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां आगे की राह खुली है। तब तक हम हार नहीं मानते जब तक मैं कमजोर नहीं हूँ।